हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं हूँ सेंट्रल एशियन की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा पुराने सिटी सिल्क रोड, और जिसको आप समरकंद भी कहते हैं। और आज हम आपको दिखाएंगे समरकंद के अंदर सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, और आपको दिखाएंगे कि शॉपिंग मॉल कितना बड़ा है, चीज़ों के प्राइस क्या हैं, कौन कौन से ब्रांड यहाँ पे हैं। और हम इस टाइम जिस मॉल में मौजूद हैं, आप इस मॉल को कहते हैं फैमिली मॉल, और ये समरकंद का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसके 3 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर के ऊपर कैरीफोर है जो कि दुनिया भर में पाया जाता है, हर मुल्क में इस तरह का ब्रांड है। और इसके अंदर कुछ गेम खेलने के लिए हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के लिए फ्लोर बने हुए हैं। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर ये चीज़ें हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ के ब्रांड हैं। और जो थर्ड फ्लोर है वो फूड फ्लोर है, और वहाँ पे आप मुख्तलिफ किस्म के ब्रांड देख सकते हैं, जिसमें एक लोकल टाइप का KFC है। इट्स नॉट KFC, आई थिंक इट्स AFC, और इट्स जस्ट लाइक अ नेम ऑफ KFC, लेकिन ये असल KFC नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ये सबसे बड़ा ब्रांड है। सो लेट्स गो विद मी, आई विल शो यू द फर्स्ट फ्लोर। Давайте начинайте зарабатывать. अभी हम आपको दिखाएंगे इनका पहला फ्लोर। दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ फैमिली पार्क, और इस फैमिली पार्क के फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनके पास कैरीफोर है, इनके पास बच्चों के लिए टॉयज़ की शॉप्स हैं। उसके बाद इनके पास यहाँ पर प्ले एरिया है जहाँ पे आप आइस स्केटिंग कर सकते हैं, जहाँ पे आप कार राइडिंग कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा फ़न कर सकते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे इंटर होती है एक कार खड़ी की हुई है जो कि प्रमोशन एक्टिविटी है। आप इस तरह की प्रमोशन एक्टिविटी पाकिस्तान में और दूसरी जगह पे देखते हैं। तो लेट्स कम विद मी, आई विल शो यू द फर्स्ट शॉप। दिस इज़ द फर्स्ट शॉप, और इसका नाम है मीडिया पार्क। मीडिया पार्क के अंदर आपके पास लैपटॉप हैं, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपके पास सब कुछ है। इसके बाद आप जैसे ही मीडिया पार्क क्रॉस करते हैं तो इनके पास अर्बन टॉयज़ की एक शॉप है। दिस इज़ वन ऑफ ब्रांड ऑफ टॉयज़ फॉर चिल्ड्रंस हियर इन उज़्बेकिस्तान, एंड इट्स वन ऑफ द एक्सपेंसिव ब्रांड हियर। यू कैन फाइंड एवरीथिंग टॉयज़ स्पेशली फॉर चिल्ड्रंस। और अगर आप यहाँ आते हैं तो दिल थाम के आइएगा। दिस इज़ कॉल्ड टॉयज़ शॉप, एंड यू कैन बाय एवरी टाइप ऑफ टॉयज़ फ्राम हेयर। और इसके साथ ही इस फ्लोर की सबसे बड़ी शॉप है, और इस शॉप का नाम है कैरीफोर, और आप इसको जानते हैं क्योंकि दुनिया भर में इस तरह की शॉप्स पाई जाती हैं। और कम विद मी, आई विल शो यू द कैरीफोर एंड द होल फ्लोर। और इसके साथ साथ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर इनके पास मुख्तलिफ तरह के ब्रांड हैं, जिसमें परफ्यूम शॉप्स हैं, जिसमें मोबाइल्स के कवर्स हैं, जिसमें दूसरे तरह के काउंटर्स हैं, और ऑलमोस्ट काउंटर्स आपको खाली भी नज़र आएंगे। कम विद मी इनटू द कैरीफोर। What's the name of the head of this Carrefour? और इस पोर्शन के अंदर बच्चों के लिए खिलौने मौजूद हैं, और यहाँ पे बच्चों के खिलौनों की कॉस्ट बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो आप बच्चों को बड़ी आसानी से खुश कर सकते हैं, लेकिन इस समरकंद और उज़्बेकिस्तान में बच्चों को खुश करना भी बहुत मुश्किल है। ऑफ कोर्स बच्चे यहाँ पे होंगे तो आपको बच्चों के लिए तोहफे ख़रीदने ही पड़ेंगे। अगर सिंपल बात करूँ तो इस खिलौने की जो कॉस्ट है वो यहाँ पे $20 है। अगर सिंपल इस तरह के ट्रक की बात करूँ तो इसकी कॉस्ट मोर देन $13 है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में या इंडियन रुपीज़ में, जहाँ से भी आप मुझे देख रहे हैं, क्योंकि मैं आपको ये कॉस्ट इंडियन रुपीज़ में बता रहा हूँ। अगर आप सिंपल इस खिलौने की बात करें, ये बच्चों के लिए इसकी कॉस्ट अराउंड अबाउट $5 है। अगर आप इस खिलौने की बात करें तो इसकी कॉस्ट मोर देन $30 है। और ये आपके सामने, आप बच्चों को खुश करना यहाँ पे इतना आसान नहीं है। अगर आप छोटे छोटे इस खिलौने की बात करें तो इसकी कॉस्ट $7 है, जिसकी अराउंड अबाउट अमाउंट पाकिस्तानी 1700-1800 के मुताबिक बनती है अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करें। तो इसी के साथ नेक्स्ट पोर्शन फिर बच्चों के लिए है। यहाँ पे बच्चों के लिए थोड़े बहुत खिलौने मौजूद हैं, बच्चों के लिए कलर्स मौजूद हैं, बच्चों के लिए डिफरेंट चीज़ें मौजूद हैं। इस साइड पे आपको बारबेक्यू की चीज़ें मिल जाएंगी अगर आप यहाँ पे बारबेक्यू करना चाहते हैं, अगर आप बारबेक्यू की चीज़ें खरीदना चाहते हैं। लेकिन कीप इन माइंड इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप इसकी बात करें तो इसकी कॉस्ट मोर देन जो है वो $70 है। तो $70 इज़ वेरी एक्सपेंसिव। और अगर आप बात करें इस पोर्शन की तो यहाँ पे घर का सामान मौजूद है, जिसमें बेड शीट्स हैं, जिसमें चादर्स हैं, कंबल हैं, एवरीथिंग इसी एक छत के नीचे आपको मिलती है, जैसे कि हर कैरीफोर में आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी कॉस्ट भी अगर मैं आपको राउंड अबाउट बताता जाऊँ, अगर आप इसकी कॉस्ट बात करें तो इसकी कॉस्ट जो है वो $40 के करीब है। अगर आप इसकी बात करें इसकी कॉस्ट भी $40 है। अगर आप इसकी कॉस्ट करें तो इसकी कॉस्ट $50 के करीब है। तो हर चीज़ की कॉस्ट ऑलरेडी मैंशनड है। अगर आप इस साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको लोकल शूज़ जो आप वॉशरूम में यूज़ कर सकते हैं, जो आप आम वेयर कर सकते हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। सो लेट्स कम विद मी।
यहाँ पे ये टावल मौजूद है। इस टावल की कॉस्ट मोर देन $10 है और यहाँ पे तमाम तरह के टावल, शूज़, हर तरह की चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिल रही हैं और इट्स अ कैरी फोर्ट इन समरकंद, उज़्बेकिस्तान। अगर आप इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको तमाम तरह की कॉस्मेटिक चीज़ें मिलती हैं। आप कॉस्मेटिक की तमाम तरह चीज़ें ले सकते हैं। इस शैम्पू की कॉस्ट आपको $8 पड़ती है और अगर आप आगे आए आपको यहाँ पे एडिडास के परफ्यूम भी मिल जाते हैं, लेकिन ये वो एडिडास नहीं है जो ओरिजिनल है, ये उसी की तरह की कापी है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलते हैं। अगर आप इस एयर कंडीशनर की बात करें या रूम कंडीशनर की बात करें या रूम स्प्रे की बात करें तो इसकी कॉस्ट मोर देन $9 है। और इसी तरह यहाँ पे हर तरह के साबुन चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे इनके पास कौन कौन से ब्रांड है, मैं लिटिल शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। जो ये तमाम तर ब्रांड लोकल रशियन ब्रांड्स हैं। यहाँ पे मोस्टली लैक्स और इस तरह के साबुन जो है वो नहीं मिलते, लेकिन कोलगेट यहाँ पे आपको मिलती है और इट्स इम्पोर्ट फ्राम इंडिया टू हेयर और इस एक की कॉस्ट $3 है। अगर आप इसकी बात करें तो इसकी कॉस्ट $7 है। इसी तरह इस साइड पे आपको कुछ शैम्पूज़ मिलते हैं, लेकिन ये शैम्पूज़ यूनिलीवर के बनाए हुए हैं, लेकिन ये इंडिया से यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो अगर आप इस शैम्पू की बात करें तो इसकी कॉस्ट जो है वो $4 है। अगर आप इस शैम्पू की बात करें तो इसकी $3 है। लेकिन अगर कंपेयर टू पाकिस्तान तो आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर सकते हैं। हर चीज़ की कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 है इन उज़्बेकिस्तान। सो इट्स नॉट द चीपेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान में हर तरह की चीज़ आपको कम पैसों में मिल सकती है। तो कम मिलती है। इस पोर्शन के अंदर आपको मिलती है मुख्तलिफ तरह की चॉकलेट्स के प्राइस यहाँ पे पूरी दुनिया से कम है। ये एक फ़ायदा है, अगर आप यहाँ पे आते हैं और आप किसी के लिए चॉकलेट खरीदना चाहते हैं तो आप सस्ते दामों चॉकलेट खरीद सकते हैं। अगर मैं इस चॉकलेट की बात करूँ तो आप लेस देन $1 आप ये चॉकलेट यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर आप इनकी लोकल उज़्बी का लोकल रशियन चॉकलेट्स की बात करें तो आप इससे भी कम पैसों के अंदर ये चॉकलेट जो है वो ख़रीद सकते हैं। अगर आप इस साइड पे बात करें तो अगर आप इतनी बड़ी चॉकलेट्स की बात करें तो यहाँ इसकी जो कॉस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ $3 है। आप पाकिस्तान में इस तरह की चॉकलेट जो है वो $3 में नहीं खरीद सकते। और अगर आप इस तमाम तरह की जेलीज और चॉकलेट की बात करें तो ये यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। ये साइड के ऊपर चॉकलेट्स बच्चों के लिए हैं, ये चॉकलेट्स गिफ्ट के लिए हैं। अगर आपका कोई मोहब्बत करने वाला है तो कम हेयर टू बाय चॉकलेट एंड आप गिफ्ट कर सकते हैं। वो कोई भी हो सकता है, मोहब्बत आपकी वालदा से, आपके वाला से, किसी से भी हो सकती है। अगर आप इस साइड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस साइड के ऊपर आपको कैंडीज़ मिलती हैं। कैंडीज़ की प्राइस यहाँ पे चीप है और ये आपको वेट के हिसाब से मिलती हैं। इस साइड पे बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ तरह के बिस्किट मौजूद हैं और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं वो लगी हुई हैं। अब अगर मैं छोटा सा आपको राउंड बोर्ड बताऊँ तो इसकी कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ $2 है। अगर आप इस चीज़ की बात करें तो $1 है। आप ये बिस्किट जस्ट $1 में बाई कर सकते हैं, ये भी जस्ट $1 में बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो चॉकलेट और इन तमाम तरह की चीज़ें, ये प्राइस बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप यहाँ आते हैं और किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप इजीली चीज़ें ख़रीद सकते हैं। सो कम विद मी। यहाँ पे फ्रूट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये पोर्शन के अंदर फूड है, चॉकलेट्स, और इस साइड पे चॉकलेट्स हैं, इस साइड पे फूड है, चिकन है, मीट है, फ्रूट है, एवरीथिंग है। लेकिन यहाँ पे आपको ये तमाम तर चीज़ें एक्सपेंसिव मिलेंगी। यहाँ पे इसकी प्राइस कम नहीं है। और अगर आप उस साइड पे पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ तरह की दालें, मुख्तलिफ तरह के चावल और हर चीज़ें मिल जाती हैं। और ये जो चावल यहाँ पे हैं ये यहाँ के लोकल उज़्बेक जो हैं वो प्रोड्यूस चावल हैं। ये किसी भी कंट्री से जो है वो मंगवाए नहीं जाते। और कम विद मी, आई विल शो यू जस्ट वन फ्रूट हेयर। यहाँ पे तरबूज भी है और जो तरबूज की कॉस्ट है वो यहाँ पे $2 है। आप $2 के अंदर 1 kg जो तरबूज है वो ख़रीद सकते हैं। सो कंपेयर टू पाकिस्तान आप इतने पैसों में जितने चाहें तरबूज खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट जो है वो एक्सपेंसिव है। ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे लोकल तरबूज जो है वो नहीं होते। बनाना भी इसी तरह एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्री से। सो आई विल शो यू अदर शॉप। थैंक यू। सेकंड फ्लोर पे मौजूद है। अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे इनकी मोबाइल्स की लिटिल शॉप मौजूद है। अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको वॉच की शॉप मिलती है। इस साइड पे देखें तो क्लॉथ की शॉप है। लेकिन मैं आपको हर चीज़ का इंट्रोडक्शन नहीं दे सकता, लेकिन एक बात बता दूँ कि यहाँ पे हर चीज़ की प्राइस थोड़ी आपको ज़्यादा मिलेगी क्योंकि एक तो इनका शॉपिंग मॉल है, यहाँ का एरिया, यहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर आते हैं शॉपिंग करने के लिए तो इसकी प्राइस लिटिल बिट एक्सपेंसिव हो सकती है। तो यहाँ पे बॉयज़ के क्लोथ शॉप मौजूद है। इस साइड पे गर्ल्स के क्लोथ शॉप मौजूद हैं। सेकंड फ्लोर के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ कपड़े की शॉप्स मिलेंगी। आप कुछ भी कपड़ों का खरीद सकते हैं, आप कॉस्मेटिक का खरीद सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड मौजूद है और वो है एलसी वुकीकी। वो भी मैंने आपको दिखाया है। और अभी हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर और थर्ड फ्लोर के ऊपर आपको बॉलिंग के लिए जगह मिलती है। वहाँ पर आपको जो है वो प्ले एरिया मिलता है छोटा सा और उसके साथ साथ आपको फूड पॉइंट मिलते हैं। सो कम विद मी, आई विल शो यू द थर्ड फ्लोर ऑफ फैमिली पार्क। वी आर गोइंग ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ द फैमिली पार्क। और इस फैमिली पार्क के अंदर आपको जो है वो
थर्ड फ्लोर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो है वो ईटिंग फ्लोर मिलता है आपको। यहाँ पे इनके लोकल फूड ब्रांड मिलते हैं और यहाँ पे इनको लोकल जो है वो खाने की शॉप मिलती है। ये इनका थर्ड फ्लोर है और थर्ड फ्लोर के ऊपर आपको जो है वो इस साइड के अंदर KFC मिलता है और KFC जो ब्रांड है वो वन ऑफ द पॉपुलर ब्रांड है। इनके लोगों के मुताबिक ये ओरिजिनल KFC नहीं है, लेकिन आई डोंट नो इट्स ओरिजिनल और इट्स फेक। लेकिन मुझे इस चीज़ का कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं ये ओरिजिनल नहीं है, कुछ लोग कहते हैं ये ओरिजिनल है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो उज़्बेक लोग जो है वो खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। आपको ये फ्लोर ऑलमोस्ट हमेशा फुल मिलेगा और इसके साथ यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांड्स मिलते हैं, लेकिन ऑल ब्रांड बिलोंग टू आर लोकल फूड शॉप्स। और यहाँ पे तमाम तर ब्रांड्स जो हैं वो लोकल फूड शॉप्स के हैं, सिर्फ और सिर्फ इस KFC के अलावा। यहाँ पे आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं, यहाँ पे आप बर्गर खा सकते हैं, यहाँ पे आप जूस पी सकते हैं, आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पे इनका प्ले एरिया मौजूद है और प्ले एरिया के अंदर आप बॉलिंग कर सकते हैं। बॉलिंग की कॉस्ट 30 मिनट की जो कॉस्ट है वो आई थिंक $5 है और 1 आवर की कॉस्ट जो है वो $10 है। और आप यहाँ पे अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं, वहाँ पे आप जो है वो बॉलिंग कर सकते हैं। इट्स थर्ड फ्लोर ऑफ फैमिली पार्क और यहाँ पे इस साइड के अंदर आपको फिर बच्चों का प्ले एरिया मिलता है और इस साइड के अंदर आपको बच्चों के लिए मुख्तलिफ तरह के खिलौने और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खरीदने के लिए शॉप मिलती है। लेकिन मैं आपको फिर ये बताता जाऊँ कि बच्चों के लिए प्ले एरिया है, यहाँ पे खेलने के लिए चीज़ें हैं, लेकिन मैं जितना बता सका था आपको प्राइस बताइए। मैंने एक खिलौनों की शॉप विजिट भी की है, लेकिन कुछ शॉप्स हमें अलाउ नहीं करती वीडियोज़ बनाने के लिए। लेकिन आई विल मेक श्योर फॉर नेक्स्ट टाइम आई विल शो यू द एवरीथिंग एंड एवरीथिंग प्राइस। और यहाँ पे बच्चों का प्ले एरिया है और प्ले एरिया इतना एक्सपेंसिव नहीं है बच्चों का, लेकिन बच्चे हमेशा यहाँ से यहाँ दौड़ के आते हैं, क्योंकि जब भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, जैसे हम छोटे थे तो हम हमेशा खिलौने खरीदना चाहते थे, तो बच्चे यहाँ पे आते हैं खिलौने खरीदने के लिए। अगर मेरे थोड़ा आप नेक्स्ट जाएँ तो यहाँ पे एक शॉप मौजूद है, यहाँ आप जा सकते हैं, आप अपनी तस्वीरें बना सकते हैं, आप अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन वो इसकी कॉस्ट चार्ज करते हैं, ये यानी कि अगर आपको सिर्फ 15-20 मिनट के लिए फ़ोटो चार्ज करने हैं तो उसकी कॉस्ट मुख्तलिफ है। अगर आपको अपनी मैरिज के लिए ये चीज़ बुक करनी है तो उसकी कॉस्ट मुख्तलिफ है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ एक ऑलरेडी एक लाइक आई थिंक किसी शादी की शूटिंग चल रही है और आप इस चीज़ को बुक कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपने फ़ोटोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। मैंने इसको विजिट किया है। इनसाइड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस फॉर पिक्चर कैप्चरिंग। यहाँ पे इनके पास मुख्तलिफ थीम मौजूद हैं। इस छोटे से हॉल के अंदर आप यहाँ पे टर्की का रिव्यू ले सकते हैं, आप यहाँ माउंटेन का रिव्यू ले सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी प्रॉपर जो है वो शादी का रिव्यू लेके बहुत सारी तस्वीरें कैप्चर कर सकते हैं। ये ऑलरेडी बुक होता है, मैं 1-2 दफ़ा विजिट भी किया है। आई विल मेक श्योर आई विल रिकॉर्ड नेक्स्ट टाइम दिस होल वीडियो और मैं आपको अंदर से ये दिखा सकूँ कि कैसा नज़र आता है। मेरे पीछे फिर यहाँ पे फूड एरिया मौजूद है और फूड एरिया के अंदर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें मौजूद है। अगर आप मैं एक बर्गर की कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे आप जो एक बर्गर है वो $3 का ख़रीद सकते हैं। अगर आपको पिज़्ज़े की बात करूँ तो आप पिज़्ज़ा $5 का ख़रीद सकते हैं, जो मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा है। अगर मैं आपको लार्ज साइज़ पिज़्ज़े की बात करूँ तो पिज़्ज़े की लार्ज साइज़ कॉस्ट जो है वो $10 है। I will show you the little brands come with me. I will show you little brands and the price. But I will make sure I will record it. But अगर उन्होंने हमें इजाज़त दी, क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, यहाँ पे फीमेल्स हैं, तो it's tough for me to record this type of videos. But I make sure कि मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जो है रिकॉर्ड कर सकूँ। इटालियन ब्रांड है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे गया मैंने विजिट किया। आई विल मेक श्योर कि ये वाकई इटालियन ब्रांड है, तो ऑफ कोर्स इट्स इटालियन ब्रांड और यहाँ पे आप पिज़्ज़ा बर्गर और कुछ भी खरीद सकते हैं। बाकी कैफ़ेज़ के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। यहाँ पे चॉकलेट कैफ़े मौजूद है, यहाँ पे अमेरिकन पिज़्ज़ा मौजूद है, यहाँ पे बर्गर एंड को मौजूद है, यहाँ पे लॉफ्ट फॉर ऑल मौजूद है। और उसके अलावा यहाँ पे उस साइड पे ऊपर एक जो है वो पिज़्ज़ा बर्गर ग्रिल मौजूद है। यहाँ का पिज़्ज़ा और बर्गर ग्रिल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस साइड पे एक शॉप मौजूद है, यहाँ पे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स खरीद सकते हैं, जहाँ पे आप मुख्तलिफ तरह की चीज़ें खरीद सकते हैं। सो इट्स फॉल टुडे आई विल शो यू लिटल मोर टुडे। और ऑफकोर्स आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी और आप अगर यहाँ उज़्बेकिस्तान समरकंद में आते हैं तो इट्स वन ऑफ द पॉपुलर शॉपिंग मॉल हेयर। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें एक्टिविटी की। और अगर आप मेरे इर्द गिर्द देख सकें तो यहाँ पे बहुत सारे उज़्बेक, बहुत सारे फॉरनर्स और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। सो फैमिली पार्क इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एंड वन ऑफ द लार्ज शॉपिंग मॉल हेयर इन उज़्बेकिस्तान। और बाकी मैं आपको चलते चलते थोड़ा कुछ दिखाऊंगा। थोड़े से ब्रांड जो नीचे रह गए थे वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए हैं, जो कुछ रह गए हैं जो मिसिंग थे वो मैं आपको शो करूँगा। सो लेट्स कम विद मी एंड एंजॉय दिस वीडियो। तो अब फिर हम दूसरे फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और दूसरा फ्लोर मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया है। दूसरे फ्लोर के अंदर बहुत सारी इनके पास जो है वो शॉप्स मौजूद हैं, जहाँ पे आप कपड़े खरीद सकते हैं, जहाँ पे आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और इसका फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर के अंदर कैरिफर मौजूद है। अभी आपको मैंने थर्ड फ्लोर दिखाया है, जहाँ पे इनके जो है वो खाने पीने की और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। ये दोबारा एक दफ़ा फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर के इस तरफ जो है इट्स अ सेकंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर के जो है वो इस तरफ जो है वो इनकी मुख्तलिफ ज्वेलरी की शॉप्स मौजूद हैं, ज्वेलरी की चीज़ें मौजूद हैं। और आई विल शो यू द सेकंड पोर्शन ऑफ द फैमिली पार्क। ये किस तरह का नज़र आता है। अगर आप इस साइड से बात करें
तो यहाँ पे भी इनका एक ब्रांड मौजूद है। इस साइड के ऊपर भी यहाँ पे इनकी मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, आप कुछ भी यहाँ पे खरीद सकते हैं। और दिस इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल इन समरकंद इन द सेंट्रल एशियन। ये अभी दूसरे बड़े शॉपिंग मॉल की कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं। इनका जो इससे कम वाला है वो है जो है वो मैकन शॉपिंग मॉल। मैकन शॉपिंग मॉल और फैमिली पार्क, ये दो ही बड़े शॉपिंग मॉल है जो यहाँ पे मौजूद है। आप अगर इनके पहले इनके सेकंड फ्लोर में डायरेक्टली भी एंटर होते हैं तो आपको इस साइड पे यलातो एक शॉपिंग मॉल, एक फूड पॉइंट मिलता है। फूड पॉइंट जो कि यहाँ के पर्सन जो मैंने देखे हैं, यहाँ पे 3 से 4 बड़े इटालियन खाने की शॉप्स मौजूद हैं। मैं जब भी यहाँ पे आया हूँ मैंने ऑलरेडी इस कैफ़े का टेस्ट भी किया है। इट्स वन ऑफ द बेस्ट कैफ़े, इट्स वन ऑफ द गुड कैफ़े। और इसकी फ़ूड रिव्यू है वो भी मैं आपको फ्यूचर के अंदर जो है वो अपडेट दूंगा कि इसका फ़ूड रिव्यू क्या है, प्राइस क्या है। लेकिन मेरी बात एक याद रखिएगा, जब भी आप समरकंद उज़्बेकिस्तान में आते हैं, आप कभी लोकल ब्रांड जाते हैं, आप अच्छे ब्रांड में जाते हैं, जो फूड की कॉस्ट है वो लिटिल बिट सेम मिलती है। और अगर आप मेरे पीछे इस टाइम में देखें तो ये ऑलमोस्ट फुल है। और अगर आप मेरे इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको इनका एक और बड़ा क्लॉथ ब्रांड मिलता है। इस मॉल के अंदर इनके 2 बड़े क्लॉथ जो है वो ब्रांड मौजूद है। एक तो वॉकिंग मौजूद है, एक दूसरा ब्रांड मौजूद है, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं आता क्योंकि ये लोकल उज़्बेक ब्रांड है। इस शॉपिंग मॉल के अंदर आपको जो है वो चाइना का बिग ब्रांड मिल सकता है, यहाँ पे आपको कोरियन ब्रांड मिल सकता है, यहाँ पे आपको जो है वो दूसरी कंट्रीज़ के बिग ब्रांड मिल सकते हैं। लोकल उज़्बेक ब्रांड भी मौजूद है, टर्किश ब्रांड भी मौजूद है। लेकिन समरकंद के अंदर आपको कोई भी पाकिस्तानी या इंडियन क्लॉथ ब्रांड नहीं मिलता। आई थिंक सो इन फ्यूचर के अंदर मैं उम्मीद करूँगा कि शायद हम कोई जो है वो पाकिस्तान से या कोई इंडियन जो है वो शॉपिंग मॉल यहाँ पे देख सकें, या यहाँ पे कोई शॉपिंग शॉप देख सकें। लेकिन पूरी उम्मीद है इस चीज़ के लिए। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल एंड मस्ट हिट द बेल आइकन बटन। एंड इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और इसी तरह जो है हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।